काबिल है, जो वो हमेशा से करती आई है। मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं हूं क्योंकि मैंने जो कंडीशन किसान नेता राकेश टिकैत की देखी है, मतलब राकेश टिकैत जैसा मजबूत इंसान रुला दिया उसको, उसकी आंखों को नम कर दिया, उसकी आवाज में कपकपी पैदा हो गई, उसका जिस्म कांपने लगा। इसलिए नहीं कि उसकी जान को खतरा था, इसलिए क्योंकि किसानों की जान को खतरा था। किसानों की जान को खतरा इस तरह से था कि आपको बता दूं कि 300 बीजेपी के गुंडों के साथ बीजेपी के नेता विधायक भी वहां पर हथियारों के साथ गाड़ियों में हथियार भरे हुए थे और गाजीपुर वो बॉर्डर पहुंचते हैं और ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के दंगों में आरएसएस और बीजेपी के गुंडों के साथ पुलिस वाले मिलकर काम कर रहे थे, वैसे ही किसानों के खिलाफ भी काम करने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए ये गुंडे सड़क पर आ गए। देखिए पहले ये तस्वीर, ये देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर पर ठीक वही नारे आपको सुनाई देंगे जो दिल्ली के दंगों से पहले जिन नारों को आपने सुना होगा। ये देखिए, आप सुन सकते हैं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को, वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को। बीजेपी ने अपना असली रंग दिखा दिया। देखिए, ये देखिए किस तरह से क्या-क्या हो रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो करो करो। ये देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग यहाँ पर क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गुंडे पहुंच चुके हैं, किसानों को मारने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। किसानों पे हद ये हो गई कि किसानों पर पानी बंद कर दिया। जी हाँ, पानी बंद कर दिया कि प्यास से मरें, पानी की किल्लत से परेशान हो जाएं। कितना अत्याचार! ये है मेरा भारत है। पहले राकेश टिकैत की वो कुछ सेकंड की वीडियो आप देख लीजिए, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान। ये राकेश टिकैत नहीं रोए, ये ना भारत रोया है। भारत की ये तस्वीर हो गई है। पता है, राकेश टिकैत के रोने पर बहुत लोग हंस रहे हैं, बहुत लोग हंस रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, सीएए और एनआरसी पर जब लोग सड़क पर बैठे थे तो उन पर भी जो लोग हंस रहे थे, वो ही लोग इस किसान आंदोलन में भी शामिल हैं। आज राकेश टिकैत रो रहे हैं तो आगे तुम भी रोगे आने वाले वक्त में। किसान की यह हालत कर दी, पानी बंद, बिजली काट दी गई, अंधेरा कर दिया गया ताकि आराम से बीजेपी और आरएसएस के गुंडे अपना काम कर सकें। यह हमारे देश की हालत हो गई है। मैं सवाल करना चाहता हूं किसानों से जो 26 जनवरी को आए थे दिल्ली, आप वापस क्यों चले गए? आपके वापस जाने से आपका किसान खतरे में आ गया, आपका किसान नेता खतरे में आ गया। ये किसके लिए लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? किसके लिए? अबे अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं तुम लोगों से सवाल कर रहा हूं, किसके लिए? अबे हमारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को? इतनी अंधभक्ति बीजेपी की, इतनी नफरत, मुसलमानों से भी नफरत, किसानों से भी नफरत, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ बोलते उनसे इतनी नफरत,
गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसे खतरनाक हालात बन चुके थे कल रात को, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। राकेश टिकैत के 2 आंसू जमीन पे गिरे और रातों रात पूरे भारत में तहलका मच गया। ये सब कब से होना शुरू हुआ? जब 26 जनवरी के कांड के बाद अमित शाह ने घर पर मुलाकात करी बड़े बड़े अफसरों के साथ। सवाल अब ये पैदा होता है कि अफसरों के साथ मुलाकात करी थी तो क्या माननीय अमित शाह जी ने गुंडों के साथ भी मुलाकात करी थी क्या? उनको भी कोई प्लान दिया है क्या? ये 300 गुंडे कहां से आए? भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने 300 गुंडों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं और वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। राकेश टिकैत के साथ साथ कई किसानों को कत्ल करने की साजिश पूरी तरह से बन चुकी है। पिछले 1 महीने पहले ही मैं रिपोर्ट बना चुका था कि देखना किसानों का कत्लेआम किस तरह होगा। 150 से ज्यादा किसान मर जाते हैं, माननीय अमित शाह जी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। दाढ़ी वाले बाबा एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले घायल हो गए थे उनसे माननीय अमित शाह जी मुलाकात करते हैं और किसानों को कुत्ता समझते हैं कि 150 किसान यानी 150 किसान मर जाते हैं और अमित शाह जी उनकी तरफ देखते नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ FIR करवाते हैं। किसान नेताओं को गोली मरवाने का प्लान कर लेते हैं कि अगर राकेश टिकैत को गोली मार दी गई तो ये आंदोलन पूरी तरह से बिखर जाएगा। प्लान कितना बड़ा है सोच के देखिए। याद दिला दूं आपको, JNU के आंदोलन को कैसे खत्म किया गया? दंगा करा के। CAA NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कैसे खत्म किया गया? दंगा करा के। जाट और पाटीदार आंदोलन को किस तरह से खत्म किया गया? दंगा करा के। उसी तरह से अब किसान आंदोलन को भी दंगा कराकर खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत को कत्ल करने की साजिश रची गई और फौरन एक्शन में बीजेपी के गुंडे आए हथियारों के साथ। उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में भरे हुए हथियार देखे गए और गुंडों को तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। जी हां, इन्होंने जब राकेश टिकैत को कत्ल करने का प्लान कर लिया और हमला करने की कोशिश करी पुलिस के साथ मिलकर, पूरे देश में उस वक्त हड़कंप मच गया। हालांकि उस वक्त आप और हम शायद सो रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ किसान के बेटे यानी राकेश टिकैत के घर पर गांव में वहां भी लोग इकट्ठा हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूं उन सभी किसानों से जो कि किसान आंदोलन में किसी न किसी वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन वो 26 जनवरी को पहुंचे थे बहुत ही ज्यादा तादाद में। लेकिन वो वापस क्यों गए? आप लोग क्यों चले गए? आप लोग वापस क्यों चले गए? यहां पर किसानों के कत्लेआम की साजिश हो रही है। अरे गोली खाएंगे, सब मिलकर खाएंगे ना भाई। वापस आओ, अपने नेता का साथ दो यार। सीने में दिल नहीं है क्या तुम लोगों के? यहां करो और मरो की बात हो गई है। इस बार हमें गुंडों को नहीं जीतने देना। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। प्लीज ये देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं सर झुका रहा हूं तुम्हारे सामने। इस बार भारत को हारने मत देना। इस बार एकता दिखाओ, इस बार सब भूल जाओ और इस बार एक होकर इन किसानों को जिताओ। मैं दिल से चाहता हूं और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं ये बार बार वीडियो देख रहा हूं और बार बार मेरा दिल दुख रहा है। मैं बता नहीं सकता हूं, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आप किसान हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसान के साथ हो इससे फर्क पड़ता है। अरे जब अत्याचार करने वाली सरकार के साथ लोग हो सकते हैं, उनके साथ अंधभक्त हो सकते हैं,
तो सच्चाई की राह पर चलने वाले के क्या हम समर्थक नहीं हो सकते? इतनी सस्ती तो जान नहीं है ना इनकी। इन किसानों की इतनी महीनों से 2-2.5 महीने हो गए ये सड़क पर ठंड में रह रहे हैं। तुम क्या घर से बाहर कुछ लेने के लिए निकलते हो ठंड में? नहीं, तुम देखते हो ठंड कम होगी तब जाएंगे, धूप होगी तब निकलेंगे। रजाई के अंदर हीटर जला के, आग जला के बैठते हो। ये किसान 2-2.5 महीने से सड़क पर बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। प्लानिंग के तहत 26 जनवरी को इनका पूरा किसान आंदोलन बर्बाद करने की कोशिश करी और वहां से मौका मिल गया और पूरा प्लान आपको पता है। अब इनकी जान पे बनाई है, अब नहीं आओगे तो कब आओगे? करो और मरो की स्थिति है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं आगे क्या कहूं, प्लीज साथ दीजिए, वापस मत जाइए।